और वो उसकी मेन एनर्जी, उसके लाइफ में मेन एनर्जी प्ले कर रही है। ठीक है, अब ये क्वीन ऑफ सोर्ड भी हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड उसके मन मस्तिष्क में, उसके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड भी हो सकती है, या कोई और भी हो सकता है, यू नेवर नो, बट क्वाइट पॉसिबली ये क्वीन ऑफ सोर्ड है, जो कि सबकॉन्शियस में तो उसे दिख रहा है कि यस, कुछ अपने शैडो साइड में किसी से बात कर रही है, क्या बात कर रही है, इसके दिमाग में बैठा है कि वो मेरे बात कर रही है, जो भी है, बट यहाँ पे वो हम देख रहे हैं कि किसी एक रिलेशनशिप, क्वाइट पॉसिबली अ गर्ल, यहाँ पे रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। फिर 2 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट ट्राइंग टू बैलेंस द थिंग्स। ओके, तो यहां पे मेजर क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड इज अबाउट मेजर अनबैलेंस, राइट, थिंग्स गोइंग टू एक्सट्रीम, तो किसी के साथ रिलेशनशिप शायद एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है, ओके, एक्सट्रीम्स में चली गई है, और यहां पे कोशिश हो रही है कि उसमें थोड़ा सा बैलेंस लाया जाए, क्योंकि ये दोनों कार्ड ही बैलेंस के हैं, पर यहां पे ये मेजर आर्काना का कार्ड है, यानी कि मेजर अनबैलेंस इन अ रिलेशनशिप is something that is probably happening in his life and which is also the main energy of his life। तो एक रिलेशनशिप में अनबैलेंस है, और उस रिलेशनशिप में थोड़ा सा बैलेंस लाने की जद्दोजहद आप यहां पे देख रहे हैं, राइट, क्योंकि ये भी बैलेंस का कार्ड है, ये भी बैलेंस का कार्ड है, पर यहाँ पे मेजर बैलेंस का कार्ड है, एंजल्स ब्लेसिंग के साथ है, लेकिन ये कार्ड उल्टा हो गया है, तो यहाँ पे एंजल्स ब्लेसिंग भी खत्म हो गई है, रिलेशनशिप में भी बैलेंस नहीं है, जो अच्छे से बैठ के खाना पीना खाते थे, मस्ती करते थे, वो सब चीजें कुछ भी नहीं हो रही है, पर यहाँ पे अब कोशिश हो रही है कि कुछ वहां पे बैलेंस लाया जाए, इस तरह की कुछ एनर्जी है। अब ये रीसेंट फ्यूचर का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है रिवर्स में है, यानी कि हम मोटिवेशन नहीं खोज पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने ग्राउंड को लूज कर रहे हैं, आगे बढ़ने में झिझक रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी फ्यूचर में प्रिडिक्शन है। अब ये फ्यूचर की प्रिडिक्टेड एनर्जी है, जो कि जैसे कि हम बोलते हैं कि टैरो इज नॉट रिटन इन स्टोन, एंड दैट इज व्हाई पीपल कम फॉर टैरो गाइडेंस, सो दैट दे कैन गेट अ क्लैरिटी अबाउट what is probably going to happen in their life, and they can manage their energy accordingly and write their own destiny। जैसे बोलते हैं ना कि you write your own destiny, and tarot is not written in stone, ये फ्यूचर की एनर्जीज है। अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि किसी चीज पे ठिठक रहा है, मोटिवेशन कम हो रहा है, आगे बढ़ने से किसी चीज में रुक रहा है। हालांकि अगर आप देखो यहाँ पे तो एटीट्यूड में पूरा स्ट्रेंथ बना हुआ है, तो दो चीजें हो सकती हैं, यहां पे जो भी चीज एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, यहां पे बैलेंस लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम कुछ और भी एनर्जीज देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ सोर्ड कोई उसके मन मस्तिष्क पे सबकॉन्शियस में बैठी हुई है, जिसके अगेंस्ट, जिसके लिए शायद वो कुछ थॉट्स जो हैं जो कि सही नहीं है, उसको क्वीन ऑफ सोर्ड से डाउट्स हो रहा है, राइट, कि वेदर दिस क्वीन ऑफ सोर्ड इज वर्थ ट्रस्टिंग और नॉट ट्रस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड तो किसी से बात कर रही है, क्या वो उसके बारे में बात कर रही है, क्या ये बात कर रही है, इज दिस क्वीन ऑफ सोर्ड ट्रस्ट वर्दी, ये सारी चीजें चल रही हैं। और एनीवेज हम यहाँ पे देख रहे हैं किसी चीज पे क्लैरिटी मिल रही है, एक रिलेशनशिप मेन फोकस यहाँ पे आ गया है, रिलेशनशिप आ गया है यहाँ पे, उसमें बैलेंस नहीं लग रहा है, और यहाँ पे फिर बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है। अब आगे में जो ये बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है, तो शायद इसका कोशिश जो आप कर रहे हो उसका सही रिस्पांस आपको सामने से नहीं मिल रहा है, तो जही सही रिस्पांस आप कोशिश कर रहे हैं और सही रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो क्या है, आप डिमोटिवेटेड हो रहे हो, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहे हो किसी चीज में, या तो रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे हो, या फिर ये रिलेशनशिप का जो एक डिमोटिवेशन है कि हर चीज करने के बावजूद रिलेशनशिप ठीक नहीं हो पा रहा, बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो वहां पे आपके लाइफ में एक डिमोटिवेशन क्रीप इन कर गया है, वो हो सकता है। तो दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो ये रिलेशनशिप आपके अपने पूरे के पूरे मोटिवेशन को इम्पैक्ट कर रही है और लाइफ में आप पूरे डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, या फिर ये रिलेशनशिप में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, दो चीजें हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि यहां पे एटीट्यूड हम देख रहे हैं और कॉन्शियस लेवल पे फोकस हम देख रहे हैं कि
फ्यूचर विजन पे है, अपने आप पे फोकस है, यहां पे भी आप स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो, तो ये डिमोटिवेशन का जो वेव आएगा, क्योंकि अब आपको क्लैरिटी भी मिल गई है, तो आपका ये स्ट्रेंथ और आपका ये फोकस अपने बेस्ट वर्जन पे, ये जो एनर्जी है इसको चेंज करने में आपकी मदद कर सकता है और आपको वो मोटिवेशन दे सकता है, आपका ये स्ट्रेंथ और आपका ये फोकस, आपका ये विजन, कि आप even if challenging situation comes, you don't get demotivated or you get the strength to keep on going. समझ रहे हो आपकी how the tarot is going to help here? अगर किसी का पर्सनल गाइडेंस है यहाँ पे, वो सच में देख रहे, बिकॉज दिस इज अ पर्सनल गाइडेंस फॉर एल्विश। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फोकस तो उसका अपने आप पे ही है, आसपास के एनवायरमेंट पे नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं उस पे नहीं है, अपने आप पे फोकस है। वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी गोज। तो यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ पे ही आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है। तो ये जो डिमोटिवेशन का एक फेज आएगा शायद अप्रैल से मार्च के बीच में, उसको वो टेक ऑन कर सकता है। लेकिन क्या हम कर सकते हैं कि ये एनर्जी यहां पे बनी हुई है, क्या हम इसको हम अपनी स्ट्रेंथ से टेक ऑन करेंगे या फिर वी विल अलाउ दिस डिमोटिवेशन टू टेक ओवर अस? ये तो उस पे ही डिपेंड करता है। एंड दैट इज व्हाई वी टेल अल्टीमेटली यू आर द पर्सन हु क्रिएट योर रियलिटी। या तो आप इस चीज, ये एनर्जी जो आपके लाइफ में आने वाली है, क्योंकि उतार और चढ़ाव लाइफ में आते ही रहते हैं, तो जब उतार है तो क्या आप अपने स्ट्रेंथ को यूज करके अपने मोटिवेशन पे कायम रह के उस एनर्जी को टेक ऑन करके आगे बढ़ जाते हो, या फिर आप उसमें क्रम्बल कर जाते हो? यही दिस इज ऑल दैट डिसाइड्स हु इज गोइंग टू बी द विनर एंड हु इज गोइंग टू बी अ लूजर। सो दिस इज व्हाट इट इज। एक चैलेंजिंग फेज, लो फेज आ रहा है, बट क्या वो अपने आप को गैदर कर पाएगा? तो मार्च अप्रैल के अराउंड आप एक डाउन फेज देख सकते हैं जहां पे वो डिमोटिवेटेड फील कर सकता है। यहां पे होप्स एंड फियर्स में हम क्या देख रहे हैं? हायरोफेंट इन रिवर्स में है। आसपास किसकी एनर्जी बनी हुई है? कोई किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी आसपास बनी हुई है। आसपास इसके एनवायरनमेंट पे इस पे जिसका ज्यादा इंपैक्ट रहेगा, एक किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, एक स्ट्रांग किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी बनी हुई है। एनीवेज, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एक लो फेज आ रहा है डेफिनेटली, विच इज गोइंग टू बी अ इंटरेस्टिंग चैलेंज फॉर हिम टू टेक इट ऑन, नॉट क्रम्बल अंडर दिस लो फेज। अपने आप को फिर से गैदर करे, अपने स्ट्रेंथ को अक्यूमुलेट करे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एटीट्यूड में काफी स्ट्रेंथ है, आगे बढ़ रहा है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहा है। तो वहां पे इस एनर्जी को काउंटर करके वो आगे बढ़े। आगे जो बढ़ रहा है तो 7 ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, विच इज वेरी ग्रेट अगेन। तो यहां पे ऐसा लगता है कि अप्रैल मार्च के आसपास जो एक लो फेज आएगा, जहां पे शायद उसका डिमोटिवेशन कम होगा, चीजें थोड़ी सी रफ होंगी, चैलेंजिंग रहेंगी, तो वहां पे उसके लिए एक ट्रिकी टाइम रहेगा, जहां पे उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है, अपने आप पे विश्वास कायम रखना है। एंड दैट विल बी द टाइम व्हेन योर स्ट्रेंथ विल बी टेस्टेड। जब सब चीज अच्छा होता है तब हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं होता है। जब आसपास चीजें अच्छी नहीं होती, लोगों का सपोर्ट नहीं रहता, it's a cloudy day, that is when your strength is really tested. Your strength is not tested when things are going for you. Your strength is tested when the tides are against you. Your strength is tested when you can find the silver lining in the darkest of the clouds that is hovering over you. So you understand this? तो यहाँ पे इनका स्ट्रेंथ टेस्ट होगा, बट बहुत ज्यादा ऐसा कुछ बहुत मेजर तो नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। बस एक लो फेस हल्का सा आएगा। एंड यहाँ पे जो 7 ऑफ वॉन्स है लेट फ्यूचर में, तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वार्टर है एंड दिस इज द लास्ट क्वार्टर। इन सारी चीजों के बीच में बहुत सारी चीजें होंगी जो कि धीरे धीरे ही हमको पता चलेगा, हर चीज तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो 7 ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्स की एनर्जी है टेकिंग ऑन योर अपोजिशन, योर एडवर्सरीज, योर अपोनेंट्स विथ अ स्पार्क। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है, वेयर इज यू आर ऑन टॉप ऑफ द गेम, यू स्टिल हैव अ अपर हैंड। तो यहाँ पे जो एक डिमोटिवेशन का फेज आ रहा है फर्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में ऐसा लग रहा है कि यस, ही विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन हिमसेल्फ, ही विल नॉट गिव अप ऑन हिमसेल्फ नो मैटर द लो फेज। और यहाँ पे वो कॉन्फिडेंटली ही इज कमिंग ऑन टॉप ऑफ द गेम। ओके, ही इज कमिंग
जो ये लो टाइड है ना, इसके टॉप पे वो आके यहाँ पे ही इज काइंड ऑफ सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, ही इज टेकिंग ऑन हिज अपोजिशन विथ अप्लॉम। एंड यहाँ पे क्या कर रहा है वो, यहाँ पे वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली होके कुछ फिगर्स एंड ग्राफ्स दिखा रहा है। यानी कि फिगर्स एंड ग्राफ्स आप कब दिखा सकते हो, जब आपने अपनी होमवर्क की हुई है